ओम हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी की कृपा से, हमारी शिव जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं रवि प्रदोष व्रत कथा एवं महात्मा बताने जा रही हूँ। इस कथा को जो श्रवण करता है उसके जीवन में सुख समृद्धि यश प्राप्त होता है। एक समय सब प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विद्वान ऋषियों की 31 सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही सौनक जी 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर के दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषि को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे, हे परम दयालु, कलिकाल में शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सभी प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख होते जा रहे हैं। दीन जन अनेकों संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कलिकाल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि न होगी। जब पूर्ण क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर खुद प्रेरित होगी, जिससे दुविचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परमपिता परमेश्वर कभी भी प्रसन्न नहीं होते हैं। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है? आप कृपा करके बताइए। ऐसा सुन करके दयालु हृदय श्री सूत जी के कहने लगे, हे श्रेष्ठ मुनियों, तब सौनक जी आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपकी विचार सराहनीय एवं प्रशंसनीय है। आप वैश्व अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसलिए हे शौनकादिक ऋषियों में सुना है, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ, जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मनवांछित फल की प्राप्ति कराने वाला यह व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने सती को सुनाया था, और उसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे परम पूज्य जी ने मुझे सुनाया है, जिसे आपको समय पाकर शुभ बेला में मैं सुनाता हूँ। बोलो उमापति शंकर जी की जय। सूत जी कहने लगे कि आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु त्रयोदशी का व्रत करें। इसकी विधि इस प्रकार से है। प्रातः काल स्नान कर निराहार रह करके शिव जी की ध्यान में मग्न हो शिव जी के मंदिर जाकर के पूजा करें, अर्चना करें। पूजा पाठ के पश्चात अर्घ्य दें, पूर्ण त्रिपुंड का तिलक लगावें और फिर बेलपत्र और शिव जी को चढ़ाएं, त्रिपुंड लगाएं, धूप चढ़ाएं, दीप चढ़ाएं, अच्छा चढ़ाएं। ऋतु फल में आपको जो भी यथाशक्ति मिल सके वही फल आप ले जाके चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय मंत्र का, रुद्राक्ष का यदि आपके पास है तो ओम नमः शिवाय का जाप रुद्राक्ष के माला से करें। एक माला करें या यथाशक्ति जितना आप कर सकते हो उतना ही करें। ब्राह्मण को यथाशक्ति व्रत के बाद में भोजन कराएं, दक्षिणा दे, सत्य का पालन करें, हवन आहुति देनी चाहिए। इसके बाद मौन रख करके व्रत करें। व्रती को ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय शिवाय स्वाहा से आहुति दे, जिससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। पृथ्वी पर शयन करें, एक बार भोजन करें, इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व होता है, लेकिन जो लोग
यह सर्व सुख और धन आरोग्यता देने वाला है। यह व्रत सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। जो कोई भी कभी भी यह व्रत कर सकता है। हे ऋषि वरों, यह प्रदोष व्रत को मैंने आपको बताया। किसी समय शंकर जी ने सती को और वेदव्यास जी मुनि ने मुझको सुनाया था। सौनक जी ऋषि बोले, पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत परम गोपनीय, मंगलप्रद, कष्ट निवारक बतलाता हूँ। कृपा करके बताने का कष्ट करें। यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ? श्री सूत जी बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देख करके मैं व्रती पुरुषों की कथा सुनाता हूँ। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करते थे। वो साध्वी थी, स्त्री थी। यह प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक दिन पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा, हे बंधु, हम अत्यंत दुखदीन हैं, हमारे पास धन कहाँ से आएगा? तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बधा है? बालक ने निसंकोच से कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर के चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कह करके चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के पेड़ की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाहियों चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझ के बंदी बना लिया। राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद कर दिया। उधर उसकी माँ भगवान शंकर की प्रदोष व्रत रखी थी। उसी रात राजा को स्वप्न में हुआ, वह बालक चोर नहीं है। प्रातःकाल छोड़ देना, नहीं तो आपके सभी राज्य को हम नष्ट कर देंगे। रात्रि स्वप्न को देख करके राजा ने सुबह उठा और उस बालक को बहुत सारा धन दौलत देके विदा किया और अपने जो सैनिक थे उनसे सारा वृतांत कह सुन गया। बालक की बात सुन करके राजा ने सिपाही को भेज करके बालक के माता पिता को पकड़वा कर बुला लिया। राजा ने उसे भयभीत देखा तो कहा कि तुम भय से मत कांपो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। तुम्हारी दृढ़ता देख करके 5-5 गांव तुम्हें मैं दान स्वरूप देता हूँ। शिव की दया से ब्राह्मण परिवार बहुत आनंद हो गया। इस प्रकार जो कोई व्रती शिव जी की पूजा करता है, आराधना करता है, प्रदोष व्रत रखता है, उसे शिव जी स्वयं आके धन दौलत सुख संपत्ति यश प्राप्त करते हैं। यदि आपको भी यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर एक किसी और को जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको भी फल की प्राप्ति। कथा सुनने से ज्यादा किसी को सुनाने का फल प्राप्त होता है। यदि आप किसी को शेयर कर देंगे तो आपको भी फल प्राप्ति होगी। ओम हर हर महादेव।